अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जो है, अभी सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स के अंदर मुझे कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। और जो है, हम 5 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे लोग जो हैं वो आज ज्वाइन कर लें। यूजुअली जो है हमारा आगे जो क्लासेस होंगी। थैंक यू सो मच जी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल। अच्छा जी, तो मैं आपको अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो आज की हमारी, अब यहाँ पे हम 5 मिनट्स वेट करेंगे। जो हमारी आगे नेक्स्ट क्लासेस होंगी आज, क्योंकि हमारे फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, तो इसके लिए कि बहुत सारे लोगों को मे भी जूम ना यूज करना आता हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम 5 मिनट्स वेट करेंगे। और साथ ही साथ जो है, जी वालेकुम सलाम। साथ ही साथ ये है कि जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट होती जाएगी तो आपने चैट बॉक्स के अंदर कोई मैसेज वगैरह नहीं करना है, आप म्यूटेड रहेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि हमने इस 40 मिनट के अंदर हमारी सारी चीज जो है वो हमने कवर करनी होगी। आपने क्या करना है, अच्छा तो यही होगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वो दे दी जाएगी, जैसे कि मैंने रूल्स के अंदर लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जब जैसे ही आप हमारी क्लास होगी तो कल इस टाइम तक आपको जो है क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो लिंक के जरिए प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके जो है ग्रुप के अंदर, ऑफिशियल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है जी, उधर से आपने इसको फौरन जो है 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर डाउनलोड करके रख लेना है। एक्चुअली होता क्या है कि बाद में स्टूडेंट, जब 7 डेज में वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, स्टूडेंट देखते नहीं है और बाद में वो हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं, तो हमारे पास जितना डाटा होता है हमारे लिए ढूंढना और ये सारा काम करना जरा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने अपने लिए खुद आसानियां पैदा करनी है। कोई भी चीज यहाँ पे कम्प्लेक्स नहीं होगी, पेचीदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जीरो से, अब मेरा जो यहाँ पे अब स्टडी का जो मेथड होगा, जो मेरा टीचिंग का यहाँ पे मेथड होगा, वो यही होगा कि जैसे मैं एक बच्चे को जो है वो सिखा रहा हूँ या एक बच्चे को करवा रहा हूँ। अब इससे ये है, बिल्कुल जी, कैमरास भी ऑफ ही होंगे। सबके कैमरास ऑफ हैं? अच्छा, मुझसे आप पूछ रहे हैं। जी जी, अभी तक सबके कैमरास ऑफ है। आपका नाम है जी सुमेरा एजाज। जी जी, बिल्कुल सबके कैमरास ऑफ है, अभी तक किसी का कैमरा ऑन नहीं है। तो अगर ऑन होगा भी तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं यहाँ से खुद ही स्टॉप कर दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो 2 मिनट हम और वेट करते हैं ताकि सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो है कुछ, क्योंकि जो मेरा माइक है वो जाहिर सी बात है वो ऑन होगा, जैसे कि मैंने आपको बोलना है और सारा कुछ डिलीवर करना है। तो अगर कोई ऐसी वैसी नॉइज वगैरह या कुछ होता ही है, कुछ बच्चों की आवाज वगैरह या कोई ऐसी चीज आ जाए, एक्चुअली मेरे बच्चे तो है नहीं, मैं बाकी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से कोई भी आवाज आ जाती है या फिर मुझे थोड़ी सी कफ है, तो इस चीज का आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना है। ठीक है जी। बाकी हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ करेगा एट द एंड ऑफ क्लास, तो मैं आपको वही ऑनलाइन ही बता दिया करूंगा, लाइव क्लास के अंदर ही, जैसे कि हमारी क्लास चल रही है। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमने चीजों को इंटरेस्टिंग लेके, इंटरेस्टिंग वे के अंदर सारा कुछ करना है। हमने वो बिल्कुल जैसे कॉलेज से, स्कूल से या फिर यूनिवर्सिटी से हम बहुत ज्यादा टायर्ड होकर निकलते हैं, ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना। जितना भी काम हुआ करेगा वो आपका एंजॉयमेंट के लिए हुआ करेगा, आपने इंटरेस्टिंग रह के अपनी अच्छी अच्छी चीजें बनानी है। कोशिश यही होगी कि हमारा जो सारा माहौल है, जैसे कि मैं पहले भी लोगों के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, तो आप सबके साथ भी बिल्कुल वैसे फ्रेंडली रहूं। सबसे मेन चीज जो है कि आपने पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। सारे लोग जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। और जो लोग, जिनको ऑलरेडी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अब यहाँ पे मेरे साथ जो है 23, यानी कि 23 मेंबर्स हैं, 24 नंबर मेरा बनता है। 23 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप में से किसी एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा लोगों का। ठीक है जी, कुछ जैसे कि 14 ईयर का भी एक जो हमारा स्टूडेंट था वो था, कुछ मेरी एज के होंगे, 24 ईयर्स मेरी एज है, मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, तो ये सारे का सारा मामला ऐसे होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या गौर करना होगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्राफिक्स को जानते भी होंगे, इलस्ट्रेटर को भी जानते होंगे, जो कि आज हम जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बेसिक लगेगा। जैसे अभी मैं स्टार्ट करूंगा सिखाना, मैंने ऐसे सिखाना जैसे कि एक बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए जो आज पहली दफा जो है वो इलस्ट्रेटर को देखेंगे, पहली दफा ग्राफिक डिजाइनिंग को देखेंगे, पहली दफा ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है जी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है या बहुत कुछ आता है, जैसे भी है, उनको जरा सा भी सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम, क्योंकि हमने सबको साथ लेके चलना है, तो हमने जंप्स वगैरह नहीं लगाने कि हम मिनट में या मैं जल्दी जल्दी करवाना सारा कुछ स्टार्ट कर दूं। तो ये सारी की सारी बातें। एनीवे जी, हमारी बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो मैं आप सबके साथ जो है अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आज के दिन हमने इतना वेट किया है,
आज हमारे 25 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइंदा से जो होगा वो जस्ट 1 मिनट वेट किया जाएगा या फिर 2 मिनट्स वेट किया जाएगा, सारे के सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम अपना क्लास बाकायदा तौर पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सॉरी मैंने आपको कहा कि मुझे जरा सी कफ है, तो इस चीज का आपने माइंड नहीं करना। अभी जो है आपने चैट बॉक्स के अंदर कोई भी मैसेज वगैरह नहीं करना है। अगर आपको वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारा मीटर वगैरह शो हो रहा है कि आप सब लोगों के पास वॉइस सही जा रही है, अगर नहीं आएगी तो आपने 1 से 2 सेकंड वेट करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है, हमारी फर्स्ट क्लास है अडोबी इलस्ट्रेटर की, बैच 13 की। तो जैसे ही कि आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा अडोबी इलस्ट्रेटर, आप सब लोगों के पास में भी ओपन भी होगा। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन आ जाता है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है AI, जिसका मतलब है अडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है जी, तो वो या तो उनके उस जगह पे आ जाता है, जहाँ जिनके नहीं आता है वो यहाँ पे जाके सर्च के अंदर, ये इस जगह पे जाके सर्च के अंदर जाके अपना अडोबी इलस्ट्रेटर लिख कर वो अपना सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, सर्च बार के अंदर वो जाके लिखेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर, तो वहां पे वो आ जाएगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करके वो उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या बात कर रहे हैं सर, लाइट नहीं है। अच्छा जी, अभी आपने ओपन नहीं करना है, अभी जस्ट आप क्लास अटेंड करें गाइस। अभी आपने इलस्ट्रेटर ओपन नहीं करना है, सिर्फ आप मोबाइल के ऊपर क्लास ले रहे हैं, मोबाइल के ऊपर लें। अच्छी बात है कि अगर आपके पास एक नोटबुक हो, साथ में आप लिख लें जो जो चीजें आपको समझ नहीं आए, जो जो आए। अभी आपने इलस्ट्रेटर ओपन नहीं करना, डोंट वरी, लाइट है नहीं है, आप मोबाइल पे अटेंड करें। ठीक है जी। तो अभी जो अभी काइंडली कोई मैसेज ना कीजिएगा, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो जैसे हम एक सेकंड। अच्छा जी, तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जैसे हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये इन्वायरमेंट शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, अब बात यहाँ पे कुछ ये आ गई कि बहुत सारे लोगों के पास 2015 वर्जन होगा, बहुत सारे लोगों के पास 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और इवन 23 भी होगा बहुत सारे लोगों के बाद। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, अपने विंडो के हिसाब से, अपने लैपटॉप के हिसाब से या अपने कंप्यूटर के हिसाब से आपने वो वाला जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर लें। अभी जो मैं आप सब लोगों के सामने मैंने जो ओपन किया हुआ मेरे लैपटॉप के अंदर CC 2018, 2018, बहुत सारे लोगों के पास 2018 वर्जन होगा, तो मैंने वो आप सब लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, अब जिन लोगों के पास नए वर्जन है और जिन लोगों के पास पुराने वर्जन है, उनके साथ जरा सा उनके अंदर डिफरेंस होगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इन्वायरमेंट का डिफरेंस होगा। क्यों? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट न्यू और यहाँ पे ओपन लिखा हुआ, जिनके न्यू वर्जन है वहां पे यहाँ पे न्यू फाइल के नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, और ओपन ऐसे ही आ रहा होगा, लेकिन क्रिएट न्यू की जगह उनके यहाँ पे आई थिंक जो है वो न्यू फाइल लिखा होगा। ठीक है जी। जिन लोगों के पास 2022 है या 2023 है, 19 से ऊपर ऊपर जिनके पास है, उनके पास यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ आएगा। बाकी जिनके पास 18 है, जैसे मेरे पास 18 है, इससे नीचे 15 तक जो है, उन लोगों के सेम टू सेम यही इंटरफेस आएगा जो आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ यहाँ से। सबसे पहले मैं इस एरिया के ऊपर आता हूँ। ये जो एरिया मेरा माउस आप सबको शो कर रहा है कि इस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं, आप सब लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये इन्वायरमेंट आता है। अब ये इन्वायरमेंट किस चीज का, यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ओपन, कुछ देर पहले जो मैंने यहाँ पे फाइल्स वगैरह ओपन की होंगी, जितना मैंने काम वगैरह किया होगा वो मेरे यहाँ पे शो होगा। अब मैंने इस लोगो के ऊपर काम किया जिसका नाम है बेरी लोगो। ये मेरे क्लाइंट का लोगो था, जो कि आई थिंक जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये एक ब्रांड है, आई थिंक क्लोथिंग ब्रांड है, कपड़ों का एक लेडीज ब्रांड है जिसका नाम है बेरी लोगो। इस्लामाबाद से वो मेरे क्लाइंट थे, उनको ये मैं प्लेस कर चुका हूं। तो ये रिसेंटली मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इसलिए ये यहाँ पे ये शो हो रहा है। बाकी यहाँ पे सारे एरियाज के अंदर जिस जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, जो इलस्ट्रेटर है वो ऑटोमेटिक जो है वो इनको यहाँ पे ओपन रखेगा। अब आप जब ओपन करेंगे, आप में से सारे लोगों ने क्योंकि अभी इंस्टॉल किया होगा, कुछ काम वगैरह नहीं किया होगा, तो आप लोगों के यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये मैं क्रॉस आपको लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, आप लोगों के ये सारी की सारी जगह जो है एम्प्टी होगी, लेकिन जहां पे जो है ये दो ऑप्शंस यानी कि ये दो बटन शो हो रहे होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के फंक्शंस बताता हूँ। ये दो बटन्स हमारे पास हैं, ये चीजें जो हम आगे जाके देखेंगे जब आपके पास फाइल्स आ जाएंगी, जब आप थोड़ा बहुत काम करेंगे क्लासेस के साथ साथ, तब हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बटन है हमारे क्रिएट न्यू का, और आई थिंक जिनके न्यू वर्जन होगा उनके यहाँ पे लिखा होगा न्यू फाइल।
आई थिंक यही लिखा होगा। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम इनकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ओपन, आप लोगों ने MS वर्ड यूज किया होगा, MS पेंट यूज किया होगा, जो हमारे कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर होता है, हम छोटे होते यूज करते हैं पेंट वगैरह, तो उसके भी ओपन का ऑप्शन होता है। और भी जितने भी टूल्स वगैरह हैं, पावर पॉइंट यूज करें, एक्सेल यूज करें, उन सब की ओपन का ऑप्शन होता है, सेव का, सेव एज का, साथ में ओपन का। अब ओपन का क्या मकसद होता है, ऑलरेडी हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हैं उनको ओपन करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ओपन। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा वेट लेगा। अच्छा, एक क्लिक से काम नहीं बना तो मैं डबल क्लिक इसके ऊपर कर देता हूं। तो ये थोड़ा सा वेट लेने के बाद क्या होगा कि आप लोगों के पास एक पॉपअप शो होने लग जाएगा, जिसके अंदर मेरी रिसेंट फाइल पड़ी है। ये देखिए, अभी तो मेरे इसने सी ओपन कर ली है, ठीक है जी। एक्चुअली ये सी ओपन नहीं करता, तो मेरी रिसेंट फाइल जो मेरे पास पड़ी होंगी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, जो भी आपका फोल्डर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं करना। हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो हमारा होगा क्रिएट न्यू या न्यू फाइल। अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर डबल प्रेस करता हूँ, तो ये देखें 1 से 2 सेकंड के बाद मेरा जो इलस्ट्रेटर है वो वेट लेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डाटा जो वो काफी ज्यादा पड़ा है, ठीक है जी। आप लोगों का जो इलस्ट्रेटर है वो बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, और जैसे ही आप क्रिएट न्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पॉपअप बॉक्स शो होने लग जाएगा, जिसको हम पॉपअप मेन्यू भी कह सकते हैं, या एक डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो मेरे सामने ये आ गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें, अब जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने अपना काम वगैरह करना है, तो वो हमने किस तरह से सेट करनी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है न्यू डॉक्यूमेंट, मैं आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से जाऊंगा और राइट तक साइड तक जो है 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ये सारी की सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया रिसेंट। अब रिसेंट से मुराद वो है वो साइजेस, वो वाले साइजेस। अब साइजेस कैसे लेने हैं, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन आपने अभी जो है वो पेशेंस रखना है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमने साइजेस कैसे सेट करने हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया रिसेंट साइजेस। अब ये वो साइजेस आ रहे हैं, यहाँ पे देखें योर करंट आइटम्स 20, यानी कि ये वो 20 साइजेस आ रहे हैं जो मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए थे। जैसे जैसे कि ये एक मेरे कल मैंने कार्ड डिजाइन करके दिया था, जिसका मैंने 5 इंचेस बाई 5 इंचेस का ये लिया था, ठीक है जी। ये सारे के सारे वो साइजेस हैं जो हमारी फाइल के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं 900 बाई 900 पिक्सल, इंचेस के अंदर मैंने कुछ लिए होंगे, कुछ सेंटीमीटर के अंदर भी यहाँ पे होंगे, पिक्सल और इंचेस मैंने ज्यादा यूज किया। तो ये आपकी कुछ रिसेंट साइज आ जाए। अब एग्जांपल के तौर पर आप एक फाइल बनाना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि आपने क्रिएट न्यू किया, तो उसका भी साइज जो है वो 1000 बाई 1000 ही है। तो आप अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो 1000 बाई 1000 का ऑटोमेटिक ही वो एक फाइल बन जाए, ठीक है जी। आगे अगर मैं सेव्ड की बात आऊं, तो ये देखें मैंने कोई स्पेसिफिक साइज सेव नहीं रखा हुआ। अब यहाँ पे वो कौन से साइजेस आते हैं जो हम अपने लिए सेव करके रखते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे साइजेस होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो तब डिजाइनर क्या कर सकता है कि अपना जो साइजेस यहाँ पे बना के रख सकता है, ताकि उसको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मुझे जो है इतनी खासी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी जो है इनमें से सेव करके नहीं रखा हुआ, ठीक है जी। आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मोबाइल का। अब यहाँ पे मोबाइल इसने लफ्ज क्यों लिखे है, देखिए हम आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के पास देखें आईफोन 6 प्लस होगा, आप में से किसी के पास होगा, किसी के पास आईफोन अकेला जो है वो 6 होगा, किसी के पास आईपैड होगा, किसी के पास बहुत सारे एंड्रॉइडेड होंगे। तो उनकी जितनी भी हमारी स्क्रीन है उनकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, ठीक है, उनकी साइज डिफरेंट है और उनकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है। तो ये इलस्ट्रेटर ने हमारी मदद करने के लिए, हमारी हेल्प के लिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कोई चीज मोबाइल के लिए किसी अपने क्लाइंट को डिजाइन करके दे रहे हैं, तो उसने मुख्तलिफ किस्म के साइजेस हमें प्रोवाइड किए हैं, ताकि हमें बनाने की जरूरत ना पड़े, हम जो है डबल क्लिक करें और उस साइज पे पहुंच जाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 5 और 5S के लिए जो है ये वाला साइज दिया गया, जो कि उसका एक्चुअल स्क्रीन साइज है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक इसी की एक फाइल बन जाएगी। अच्छा जी, तो आगे मैं जाता हूं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा वेब का। अब ये वेब क्या चीज होती है, आप में से मे भी कोई ना कोई वेब डेवलपर भी होगा, बहुत सारे वेब डेवलपर्स भी आते हैं, वेब डेवलपमेंट की होगी, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में भी होंगे, ज्यादातर आप में से बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के होंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ एक करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के जितने स्टूडेंट है वो यहाँ पे जरा यस लिखें। अगर वो कोई ICS कर रहा है या जो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी स्टडीज हैं अगर कोई कर रहा है, तो वो चैट बॉक्स में यस लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सो नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने सोने बिल्कुल नहीं देना। कोई है स्टूडेंट? अच्छा जी, वानिया, यस। अच्छा जी, नमरा जावेद, ठीक है जी। हाँ जी।
तो मतलब कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी मौजूद हैं और उनको वेब डेवलपमेंट का या वेब पेजेस का पता होगा। ठीक है जी, जब हम वेब पेजेस के लिए डिजाइनिंग करके दे रहे होते हैं, जब एक वेबसाइट बनने जा रही होती है, तो उससे पहले उसके कुछ पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं जिनको हम स्टैटिक पेजेस कहते हैं, जिनको देख के हमें पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं वो किस किस्म की होगी, या वो कैसे कैसे होगी, या फिर उसके बटन हमने कहाँ कहाँ पे फिट करने। तो उसके लिए जब हम एक पेज बनाने जाएंगे तो उसकी स्क्रीन के मुताबिक जो हम यहाँ से प्री डिफाइंड कुछ वेब के साइजेस वगैरह हम यहाँ से जाके ले सकते हैं। सिंपल सी बात है और इसके अंदर कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं। आगे आगे प्रिंट की बात, आगे हम प्रिंट देखते हैं कि आमतौर पर हम प्रिंटर्स वगैरह भी यूज करते हैं। आप सबके पास प्रिंटर्स वगैरह होंगे, जिनके पास नहीं उनको पता होगा कि कुछ ऐसे साइजेस है जैसे कि लेटर साइज है, A4 साइज है, लीगल साइज है। ये जो 3 साइजेस है ये हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अभी ये है कि ये साइजेस वगैरह जो होते हैं ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये इलस्ट्रेटर ने हमें प्रिंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अजान स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे ही अजान स्टार्ट होगी मैं आप सबको म्यूट कर दूंगा, तो उसके बाद जो हम अनम्यूट होते हैं। तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए आप वेट कीजिए, अजान सुन लेते हैं। अच्छा जी, एक्चुअली अजान के लिए म्यूट किया गया था, इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी। तो अभी आप सब लोगों को मेरी आवाज आ गई होगी, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो प्रिंट के ऑप्शन में कुछ ऐसे फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ऐसे साइजेस मौजूद हैं जो कि हम अक्सर तौर पर प्रिंट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हम फिल्म वीडियो की बात करें तो ये वीडियोस वगैरह की आप देखते हैं रेजोल्यूशन होती है। एक वीडियो के लिए अगर हम कोई चीज बना के दे रहे हैं, एक वीडियो का जैसे कि इंट्रो वगैरह हम इसके अंदर डिजाइन करके दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड साइजेस हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आगे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की आर्ट्स होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह होती हैं। अगर हम पेंटिंग्स वगैरह इसके अंदर करने चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से जाके ये साइजेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है जी, ये तो सारी चले बातें होंगी। हमारी अब जो मेन चीज आने वाली है जिसके ऊपर आपको काबू होकर बैठना पड़ेगा, बड़े ही मतलब खुले दिमाग से यहाँ पे बैठना पड़ेगा, वो है हमारी प्री सेट डिटेल्स। ये जो बॉक्स आपके सामने शो हो रहा है यहाँ से लेके इतना, इसके अंदर आपने गौर करनी है, क्योंकि ये वो साइजेस हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन, यानी कि जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं उसका नेम यहाँ पे शो होगा। तो चले जी, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। आप लोगों का बैच नंबर है जी बैच 13, बैच 13 और फाइल। ठीक है जी, ये मैंने अपनी फाइल का नाम लिख दिया है बैच 13। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर चले, बस ये इतना ही नाम बहुत है। बैच 13 फाइल के नाम से मैंने अपने फाइल का नाम लिख दिया। ये मैंने जस्ट वैसे फाइल लिखा है, आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले मैं इसको बैच नंबर 13 के नाम से मैं इसको लिख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करें तो यहाँ पे इसकी जो है वो लेंथ और हाइट वगैरह आ गई है जो हमने यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है जी, अगर आप इस बॉक्स के ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ विड्थ और यहाँ पे इसकी लिखी हुई हाइट। क्यों? क्योंकि हम इसे इसी एंगल से देखेंगे। हमारी जो फाइल आगे ओपन होने वाली है उसको हम इसी एंगल से देखेंगे कि उसकी हाइट नजर आएगी और हमें विड्थ नजर आएगी। अब बात आ गई कि ये किस चीज की हम चीजें सेट कर रहे हैं, ये विड्थ किस चीज की होगी, हाइट किस चीज की होगी, क्या जो हम चीज बनाना चाहते
चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक लोगो बनाना चाहते हैं, उसकी हाइट होगी या फिर किस चीज की होगी, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। और ना भी आओ तो मैं इसका एक आंसर कर दूं कि ये हम बना रहे हैं अपने आर्ट बोर्ड के लिए। यहाँ पे आपको नजर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है आर्ट बोर्ड। अभी आर्ट बोर्ड क्या होता है, अभी मैं पहले इसको बनाता हूँ, बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्ट बोर्ड होता क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम स्कूल लेवल पे थे, या बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल लेवल पे, मैं भी आप में से बहुत सारे लोग हों या कोई एक आधा स्टूडेंट हो स्कूल लेवल पे, जब हम अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए, स्टैंडर्ड्स वगैरह के लिए हम जाते थे, तो हमें स्कूल से एक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि अपने घर से जो है वो आपने क्लिप बोर्ड लेके आने हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है? वो जो एक गत्ता नुमा, जिसे हम पंजाबी के अंदर अगर बात करें तो उसे हम गत्ता वगैरह कह देते थे, कोई क्लिप बोर्ड कह देते थे, या फिर हम उसको आर्ट बोर्ड भी कह सकते थे, कि वो हमारे पास एक होता था जिसके ऊपर हम अपना क्लिप करते थे पेपर, हम अपना सेंड वगैरह को अटेम्प्ट करते, अटेम्प्ट करने के बाद जो है अपना क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो हमारी होती थी वो हम अपने टीचर्स को दे देते थे। कुछ इसी तरह से इसी काम के अंदर भी जो है हम अपने लिए, हम अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक अपने लिए एक क्लिप बोर्ड जो है वो सेट करेंगे कि सर हमने इसके ऊपर रख के अपना काम करना है। तो ये हाइट और विड्थ उसी क्लिप बोर्ड की है, उसी जिसको हम इस जुबान के अंदर आर्ट बोर्ड कहेंगे, वो हम बनाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक फाइल चाहिए जिसकी विड्थ भी 500 है और उसकी हाइट भी 500 है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद ये भी पूछेंगे मुझे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या रखनी है। देखें गाइस, कुछ चीजों की जो है वो प्री डिफाइंड होती है, जैसे कि लोगोस वगैरह को हम बाज औकात पे हम रख तो जो भी मर्जी सकते हैं, लेकिन बाज औकात जो होता है हमारा क्लाइंट होता है वो हमें खुद बताता है कि आपने जो मेरी फाइल बना के देनी है मुझे इस रेजोल्यूशन के अंदर बना के देनी है। ठीक है जी, तो ये आपने उसके मुताबिक सेट करना है। अगर आपका क्लाइंट आपको ना बताए कि आपने क्या सेट करना है क्या नहीं, तो आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, जहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता एज अ ग्राफिक डिजाइनर कि कौन सी रेजोल्यूशन किस चीज के लिए सेट रहेगी। ठीक है जी, तो जब मैंने 500 बाई 500 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तकरीबन सब नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो उनको यूनिट्स का पता होगा। ठीक है जी, अब यूनिट्स के मेजरमेंट्स के जो यूनिट होते हैं, हम एक चीज को मेजर कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम अपनी हाइट बताते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 6 इंचज है। तो ये इस तरह से हम बताते हैं। तो जो फुट्स और इंचज होते हैं वो हमारे यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर अपनी हाइट को हम मेजर करते हैं। तो कुछ इस डिजाइनिंग के अंदर भी जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसके भी कुछ छोटे मोटे से वो पॉइंट्स वगैरह के अंदर बताया जाता है, कुछ यूनिट्स के अंदर बताया जाता है। ठीक है जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल, यहाँ पे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचज और पिकास है। अच्छा जी, जिनके तो 2018 से नीचे नीचे वर्जन हैं इलस्ट्रेटर के, उनके यही पॉइंट शो हो रहे होंगे, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वाले यूनिट शो हो रहे होंगे। और जिनके जो जरा से 19 से ऊपर ऊपर है, 19 से लेकर 20, 21 और 22 तक, या फिर 23 भी अब क्योंकि लॉन्च हो चुका है, तो उनके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या मेरी वॉइस आप सबको आ रही है क्लियर? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्या मेरी वॉइस सबको आ रही है? जी, आ रही है वॉइस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मोहम्मद, आपका पूरा नाम मुझे शो नहीं हो रहा, मोहम्मद खान, आप जरा अपना नेट चेक कीजिए क्योंकि बाकी सबको जो है वो आवाज क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स का बता रहा था, तो नॉर्मली जो हम यूनिट्स रखते हैं वो यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर है। तो मैं क्या अपनी फाइल ले लेता हूँ पिक्सल्स के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आ गई ओरिएंटेशन, कि हमने अपने जो हमारा आर्ट बोर्ड है उसको हमने ऐसे वर्टिकल रखना है या फिर ऐसे जो है हॉरिजॉन्टल रखना है। अब देखिए, हमारे जो इसकी हाइट भी 500 है और इसकी विड्थ भी 500 है। तो मतलब क्या कि जब हम इसको डिजाइन करेंगे, जब ये बनाएंगे, तो एक ये स्क्वायर के अंदर बनेगा। तो स्क्वायर का क्या होता है, कुछ चारे के चारे जो उसकी लेंथ्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम उसको या फिर जैसे मर्जी करेंगे वो स्क्वायर के अंदर रहेगा। तो जैसे ये देखें, मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं लेकिन इसके ऊपर जा ही नहीं रहा। ये देखें, ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये हमें बताना जा रहा है कि भाई साहब अगर आप मुझे इस तरह से कर लेंगे या मेरी टांगों से पकड़ेंगे या सर से पकड़ेंगे, मैंने स्क्वायर ही रहना है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इसकी सारी लेंथ बराबर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं 700 कर देता हूँ, तो बिल्कुल अब इसकी लेंथ जो है बराबर नहीं है। अब ये जाएगा, इसको हमने वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो चले मैं इसको 700 रखता हूँ और इसको मैं वर्टिकल रखता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आ गया कि आपने कितने आर्ट बोर्ड्स बनाने हैं। तो नॉर्मली जो हम एक आर्ट बोर्ड बनाते हैं, कहीं कहीं पे हमें जरूरत होती है ज्यादा आर्ट बोर्ड की, तो अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको 1 ही रखूंगा। उसके बाद आ गई ब्लीड पॉइंट, और यहाँ पे कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इन सबको, ये 0 0 ऑटोमेटिक होंगे, आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब इनका टाइम आएगा मैं आपको ये खुद करवा दूंगा। और एडवांस ऑप्शन के अंदर भी आप ये चीजें देख रहे हैं,
आपने किसी भी चीज को कुछ भी टच नहीं करना, जस्ट आपने ये चीजें करनी है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट का, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो 1-2 सेकंड के बाद जरा सी वेटिंग होगी। अच्छा जी, जरा सी वेटिंग होगी। ये देखें, क्योंकि मेरा इलस्ट्रेटर के अंदर अभी डाटा बहुत ज्यादा पड़ा है, मैं अपना सिस्टम अपग्रेड भी करने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सिस्टम बिल्कुल वेट नहीं लेगा और जल्दी से जो है वो आपको एक फाइल बना के दे देगा। जो जो चीजें हमने उसके लिए ऐड की हैं, पुट की हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बना के दे देगा। हाँ, बस अल्लाह करे अभी ये क्रैश ना कर जाए, क्योंकि डाटा मेरे पास इतना ज्यादा हो चुका है कि इलस्ट्रेटर ऐसे करता करता मेरा क्रैश भी कर जाता है। उम्मीद है कि नहीं क्रैश करेगा, तो चले जी, क्रैश नहीं किया जी। तो जैसे ही आप फाइल बनाते जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये शो होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक व्हाइट व्हाइट से एरिया आने लग गया और ये ब्राउन ब्राउन से एरिया आने लग गया। तो ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, ये सारी चीजें आ रही है। कुछ यहाँ पे ये वाली चीजें शो हो रही हैं, बहुत सारी जो ऑप्शंस वगैरह आ गए हैं। लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपने फोकस उसी चीज के ऊपर करना है जो मैं आपको यहाँ पे चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें, गौर करें, तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये हमारा जो माउस है, अच्छा जी मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि अगर आप अभी डिजाइनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो काइंडली एक माउस जो है लाजमी तौर पर परचेज कर लें या फिर यूज करने लग जाएं। अकेले लैपटॉप के उसका टच बोर्ड है उससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है माउस लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, माउस यूज कर रहा हूँ। माउस के जरिए, माउस के विदाउट इसका कोई काम नहीं है, आप इसको नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली आप छोटा मोटा है जो कोई भी माउस जो है वो परचेज कर लें। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताता हूँ। अब ये देखें, जरा गौर कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, ये व्हाइट एरिया कभी ऊपर चला गया, अब ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। आपको मूवमेंट शो हो रही होगी। अब ये किस तरह से हो रहा है? ठीक है जी, तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से हो रहा है। अगर आप अपने माउस के ऊपर देखें तो दोनों बटन्स के सेंटर के अंदर एक स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है जी, तो स्क्रॉल व्हील को जैसे ही मैं ऊपर कर रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे कर रहा हूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो ये लिख लें कि ये स्क्रॉल व्हील के जरिए मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये देखें, मैंने ये क्या किया, ये क्या होने लग गया, जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है जी, पहले तो हो रहा था तो कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अभी क्या हो रहा है कि जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। ठीक है जी, ये जो अप एंड डाउन हो रहा था ये स्क्रॉल व्हील के जरिए हो रहा था। जस्ट स्क्रॉल व्हील को मैंने ऐसे ऊपर किया, नीचे किया तो ये होने लग गया। लेकिन जो है ये जूम इन और जूम आउट मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक जो है बटन होगा, एक की होगी जिसका नाम है आल्ट, ALT, आल्ट। आपने क्या करना है, आल्ट प्रेस कर लेना। ये जैसे मैंने अभी आल्ट प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आपने स्क्रॉल व्हील को ऐसे घुमाना है, तो आप देखेंगे कि ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ऊपर नीचे करने के लिए जस्ट हमने स्क्रॉल व्हील को हिलाना है, कोई बटन या कोई की प्रेस नहीं करनी है। जब हमने इसको जूम इन या जूम आउट करना है तब आपने आल्ट को प्रेस करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है कि आपने एक बार आल्ट को प्रेस करके छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आल्ट को आपने प्रेस करके रखना है और आपने स्क्रॉल व्हील को घुमाना है, तो ये क्या होगा, जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ये तो हमारी होगी दो चीजें, एक ऊपर नीचे और एक हमने इसको जूम इन और जूम आउट करना सीख लिया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये देखें, आप मेरे माउस के ऊपर, मेरे पॉइंटर के ऊपर गौर करें तो ये देखें, पहले तो ब्लैक था लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, एक छोटा सा बेबी सा एक हैंड बन गया। ठीक है जी, अब जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पकड़ के कहीं भी किसी भी कोने के अंदर रख रहा हूँ। ये देखें, अब ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है जी, पहले तो आपने जूम इन जूम आउट के लिए क्या किया था, आल्ट को प्रेस करके रखा था और अपने स्क्रॉल व्हील को जो है वो आगे पीछे किया था, जिससे क्या हुआ, जूम इन और जूम आउट हो गए। अगर आपने ऊपर नीचे किया था तो अकेले स्क्रॉल व्हील से किया था। लेकिन जब आपने इस तरह से इसको करके रखना है तो आपने क्या प्रेस करना है, आपने आल्ट के साथ आपके पास एक सबसे बड़ी जो की होती है, चलें जी आप मुझे बताएं सबसे बड़ी की, जो सबसे बहुत बड़ी नजर आती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, उसका क्या नाम है? चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, आप लोगों को भी शो हो रहा होगा, मुझे जल्दी से बताएं। स्पेस बार, बिल्कुल जी, सिद्रा खान स्पेस बार कह रही हैं, अहमद ने भी स्पेस बार कहा है। अच्छा जी, और लोग इससे भी कोई बड़ी? अच्छा जी, बिल्कुल जी, स्पेस बार। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, ये छोटी सी हैंडी जो आपके सामने शो हो रही है, इसको आपने जब स्पेस बार आप क्लिक करके रखेंगे तो ये हैंड बन जाएगा एक छोटा सा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से एक ब्लैक पॉइंटर बन जाएगा। जैसे ही मैं अपने बार को प्रेस करता हूँ तो ये छोटी सी हैंडी बन जाएगी। अब आपने करना क्या, जब आपने इसको प्रेस कर लिया, देखिए मैंने प्रेस किया हुआ है बार को, मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, तो ये छोटी सी हैंडी बन गई। उसके बाद आपने कहीं से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ये देखें,
अब ये हिलना स्टार्ट हो गया। अब ये कैसे कर रहा है, मेरे माउस से जो मेरा लेफ्ट क्लिक है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, मैंने अपने क्या किया है, ये यहाँ से बार को प्रेस करके रखा और मेरा छोटा सा जो हैंड है वो मैंने अपने जो माउस से जो लेफ्ट क्लिक है मैं उससे करता हूं तो ये इसको होल्ड कर लेता है। ये देखें, बार को मैंने प्रेस किया हुआ है, बार को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं क्या करूं, जहां पे जाके इसको मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें, फिर मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे लाके रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ। क्या वो क्या चीज छोड़ रहा हूँ, मैं स्पेस बार को दबाए हुए हैं, लेकिन जो हमारा क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है हमारे माउस के ऊपर, उसके जरिए मैं उसको उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो ये हमारी होगी तीन चीजें। एक तो था अप एंड डाउन था, दूसरा जूम इन जूम आउट था, हमने प्रेस करके रखना है आल्ट को छोड़ना नहीं है। और अगर ये हैंडी के साथ हमने इसको कहीं पे भी उठा के रखना है तो ये हम आल्ट प्लस हमारी जो लेफ्ट क्लिक है हम उसके जरिए करते हैं। तो ये हमारी आज तीन चीजें हो गई जो हमने यहाँ पे की। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये व्हाइट व्हाइट एरिया, अब जो हमने आर्ट बोर्ड बनाया था, जो क्लिप बोर्ड बनाया था, वो ये व्हाइट एरिया है। ठीक है जी। अब हम इसको बहुत ज्यादा मैं जूम आउट करता हूँ, बहुत पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये छोटू सा वो क्या है जो हमने आर्ट बोर्ड बनाया। अब ठीक है जी, ये क्या चीज है। अब ये जो बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया, इस सारे एरिया के अंदर हम डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन एग्जांपल के तौर पर हमारी जो फाइल है उसका जो साइज होता है तो उसके मुताबिक हमने क्या करते हैं, हमारे लिए एक आर्ट बोर्ड बना के रख दे। ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक वगैरह कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल एक क्लिप बोर्ड की तरह ऐसे ही आपके सामने पड़ा रहेगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आर्ट बोर्ड है और आर्ट बोर्ड को कुछ भी नहीं होता है। हम जो राइटिंग वगैरह करते हैं, जो इसके ऊपर हम पेज रखते हैं, उससे करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया आर्ट बोर्ड। ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है, आप अपना काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अपनी फाइल को रख के एडिट कर सकते हैं। जब हमने उससे कोई चीज आउटपुट लेके आनी है, जब हमने उसको सेव करना है, तो हमने उसको कहाँ पे रखना है, अपने इस आर्ट बोर्ड के अंदर रखना है। ठीक है जी। तो हमारे पास 8 मिनट रह गए। अब इसके अंदर मैं आपको दो चार चीजें जो मजीद हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, अभी क्या साइज जो मैंने आपको और पहले बताया था 500 बाई 700, जो हमने पहले किया था क्रिएट फाइल से, वही इसका साइज है। ये वही साइज है इसका। इस तरफ से हम देखें तो ये आ रहा है आपके 500, और इसकी जो हाइट है वो 700 है, जो हमने शुरू में किया था। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा और अगर इन्वायरमेंट में अगर बता दूं तो, अच्छा जी ये बार क्यों नहीं जा रहा यहाँ से, यहाँ से आपको जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अच्छा जी तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि मेरे जब आपने अपना इलस्ट्रेटर ओपन करना है तो ये कोई चीजें आपके पास नहीं होंगी। जस्ट इस जगह पे आपको ये कुछ थोड़े बहुत टूल्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे, लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, ना ये बार वगैरह होंगी। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सारी चीजें मैंने बाद में सेव की हैं, जैसे जैसे मैं काम करता गया हूँ तो मैंने अपनी सारी चीजें सेव करता गया हूँ। तो ये तीन चीजें हमारी ये होगी। अब उसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको लड़कियों के लिए दूंगा और एक एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो लड़कों के लिए दूंगा। ठीक है जी। अब जो मेरी तरह लड़के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बाइक वगैरह जब चला रहे होते हैं, हम किसी ऐसे एरिया के अंदर जाएं जो बाइक जो होता है वो पंक्चर हो जाता है, तो बाइक पंचर वाले के पास हम जब जाते हैं तो हम जाके कहते हैं कि सर हमारी बाइक हो गई है पंचर। अच्छा जी, जब वो हमारे पास उठकर आता है जहां पे वो बैठा होगा तो उसके पास एक बॉक्स होता है जो उसने ऑलरेडी अपने पास बना के रखा हुआ है। बॉयज मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना? जितने भी यहाँ पे लड़के बॉयज या जो भी यहाँ पे मौजूद हैं वो बताएं कि ऐसे ही होता है कि उनके पास एक टूल बॉक्स होता है, उन्होंने बना के रखा होता है जिनके अंदर उनके नेसेसरी टूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो वो उठा के अपने साथ लेके आते हैं, वो अकेले कभी नहीं आते हैं। ठीक है जी। तो उनको पता होता है कि उनके पास वो जो चीजें लाजमी तौर पर है। तो कुछ इसी तरह से जो एग्जांपल मैं आपको लड़कियों के लिए देता हूँ, तो वो लड़कियों की अब मैं किस चीज पे एग्जांपल दूं, उन वो बाइक वगैरह तो उनकी पंक्चर होती नहीं है, तो मैं मेकअप किट के ऊपर बता देता हूँ कि जैसे उनके पास एक मेकअप किट होती है तो उनकी जैसे कि पिंक कलर है तो उसकी मुख्तलिफ शेड्स होती हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं उस किट को तो हम देखते हैं कि जैसे पिंक है, अगर हम पिंक कलर के अंदर जाएं तो उसके बाद अगर हम मजीद उसकी आगे शेड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा पैनल बना होता है। उस पैनल के अंदर क्या होता है, पिंक की जितनी भी शेड्स होती हैं वो उसके अंदर दी गई होती हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब ये इससे सादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा जी, अब एक यहाँ थी टूल वाली, ठीक है जी, और दूसरी थी आपको पैनल वाली। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, जो वो पंक्चर वाला उठा के लेके आया था उसके अंदर दो छे वो जो पूरा बॉक्स लेके आता है वो होता है एक पैनल। वो क्या होता है, वो एक पैनल होता है, और पैनल के अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है जी।
ठीक है जी। तो वो उसके अंदर टूल्स वगैरह होते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके अंदर वो उनको चाबियों वगैरह का नाम दे देता है, अपनी हथौड़ी वगैरह होती है। तो वो जो सारी चीजें आपके लेफ्ट साइड पे आपको इलस्ट्रेटर इस जगह पे देता है। ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं ये सारे के सारे ये टूल्स हैं। ठीक है जी। लेकिन आपको यहाँ पे जो चीजें शो हो रही हैं ये सारे के सारे पैनल्स हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे टूल्स आ गए, राइट साइड पे पैनल। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक पैनल पड़ा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ भी खुद नहीं करना, जैसे मैं बताऊँ आपने वैसे करना है। ठीक है जी। यहाँ पे स्वाचिस के नाम से एक पैनल पड़ा है। ठीक है जी। अब स्वाचिस के नाम से पैनल पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये नेसेसरी टूल्स हैं जो इलस्ट्रेटर ने हमें दे दिए, जिनका बहुत ज्यादा यूज है, ये सारे के सारे इन्हीं में से आए हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो हमारे पास पड़े हैं ये पैनल्स हैं। पैनल के अंदर क्या है, कुछ ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात जो होते हैं उनको जरूरत पड़ जाती है जब वो पंचर वगैरह को देखते हैं, या कुछ ऐसी वैसी चीज होती है जो उनके इन टूल से नहीं हो रही होती, तो वो अपने मेन पॉइंट के अंदर यानी कि अपनी शॉप के अंदर जाते हैं, अपने जो है जहाँ पे उनके औजार वगैरह पैनल्स लगे होते हैं सामने उनके फ्रंट साइड पे, वो वहां से देखते हैं जो सुटेबल उस चीज के लिए सोल्यूशन उनको लगता है वो उसको लेके आते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स हैं जो हमें चाहिए ही होते हैं हर हाल के अंदर। वो इलस्ट्रेटर आपको लेफ्ट साइड पे देगा, और जो कभी कभार यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देगा, जो इसको हम पैनल्स कहते हैं। ठीक है जी। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि ये पैनल्स वगैरह क्या होते हैं और हमने सारी सारी चीजें क्या करनी होती हैं। ठीक है जी। ये इजेंशियल क्लासिक है क्या, बिल्कुल जी ऐसे ही है। इजेंशियल और क्लासिक वाला ही सीन है। इजेंशियल हमारे ये आ गए और क्लासिक हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 मिनट रह गए, तो ये सारी की सेटिंग्स आज समझाने का आपको ये मकसद था कि जब हम काम करेंगे तो आप लोगों को टेंशन और इस परेशानी के अंदर ना रहे कि कैसी चीज क्या होने। अब देखें ना, ये मैं स्पीडली ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे दौड़ूंगा, भागूंगा, ऊपर नीचे होऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये पता नहीं सर कैसे कर रहे हैं, बाद में आप पूछेंगे। तो आज का हमारा यही रहता है हमारी मेरी प्लस क्लास के अंदर, कि मैं आपको ये बता दूं कि इसके सारे कंट्रोल्स क्या हैं और सारी चीजें क्या हैं। मजीद जो है डिजाइनिंग की तरफ हम इसके बाद आएंगे। हमारी फाइल बनाना हमने सीखा है, कुछ शॉर्टकट्स हमने सीखे हैं। अच्छा जी। जो हमारे हैंड की पोजीशन रहेगी, अब एक ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसकी एक पोजीशन होती है बैठने की। आप नीचे भी बैठ सकते हैं और लैपटॉप वगैरह अपनी गोद के अंदर रख के, या फिर आपने जो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारा जो डेस्क होता है हमने अपने पीसी के लिए बनवाया तो उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो उसके अंदर पोजीशन क्या होती है, जो आपका राइट हैंड होता है वो आपके माउस के ऊपर होता है, ये जैसे जैसे मेरे है। ठीक है जी। तो राइट हैंड जैसे आप गेमिंग वगैरह देखे, सारे लोग ये एडवांस बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, एडवांस लोग मौजूद हैं। आपने गेमिंग वगैरह खेली होगी, पबजी खेली होगी, नीड फॉर स्पीड, सारा कुछ आपने खेला होगा, मुख्तलिफ किस्म की फाइटिंग गेम खेली होंगी। तो आप देखेंगे कि ये माउस का जो होता है वो हमारे राइट हैंड पे होगा, और हमारे लेफ्ट हैंड की जो दो फिंगर्स हैं, पहली पहली दो फिंगर्स हैं, ठीक है, जिनमें हम कह सकते हैं क्योंकि शहादत वाली उंगली तो हमारे राइट साइड पे होती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड पे होती है वो हमारी जो फिंगर है वो स्पेस बार के ऊपर रहेगी, और जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर होती है वो हमारी आल्ट के ऊपर रहेगी। कुछ इस तरह से आपकी जो है वो बिल्कुल जी चल जाएगा। ये बारे क्वेश्चन आप ग्रुप के अंदर कीजिएगा, अभी जो है इस चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो आपकी पोजीशन क्या होगी कि आपके लेफ्ट हैंड की जो दो फिंगर्स हैं, एक आपकी होगी जो है आल्ट के ऊपर, जो बड़ी फिंगर है वो आपने आल्ट के ऊपर रखनी है, और उसके साथ ही आपको प्रोवाइड किया गया है स्पेस बार, तो वो उसके ऊपर रखनी है। तो ये देखें, तो उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, तो ये मेरी पोजीशन यही रहती है कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये देखें। तो मेरी पोजीशन बनी रहती है कि एक फिंगर ऊपर हो जाती है, और जो है जिस चीज को मैंने यूज करना है ऑटोमेटिक में मैं यूज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एक फिंगर से चलते हैं, वही आल्ट के ऊपर प्रेस करते हैं, उसी फिंगर से स्पेस को प्रेस करते हैं। तो ये आपकी पोजीशन आपको खुद पता चलेगा कि आपने किस पोजीशन के अंदर लैपटॉप को रखना है, और ये सारी सारी चीजें करनी है। अभी जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे रहेगा। मजीद हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों की इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, तो वो ग्रुप अभी ओपन कर दिया जाएगा, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी जो है कल आपको इस टाइम इस वक्त से पहले पहले 7:30 बजे से पहले पहले आपको कभी भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिसका जो लिंक है वो आपको 7 डेज तक जो है वही ट्रांसफर के जरिए आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो मोबाइल में ओपन नहीं होगी ये वीडियो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको देने वाला हूँ, क्लास के फौरन बाद दे दूंगा या जब भी मेरा टाइम लगा। तो ये मोबाइल पे ओपन नहीं होगी, ये लैपटॉप पे ही ओपन होगी। तो आपने 7 डेज से पहले पहले इसको डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर सेव रख लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास आप स्केड्यूल के जाके देखें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप ना करें। ग्रुप के अंदर हर एक चीज मौजूद है। आप मुझे सिर्फ यही चीज जो है वो इरिटेट करती है कि जो चीजें ग्रुप के अंदर हैं वो आप यहाँ पे नहीं पूछेगा। ग्रुप का जो एक एक मैसेज है, चाहे किसी मेंबर ने किया या मैंने किया है, आप उसको लाजमी तौर पर रीड करें और देखें। तो आज की हमारी क्लास यही थी। मिलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अलावा हम ग्रुप में तो सारे मौजूद ही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और जी अल्लाह हाफिज।